2 दिन खामोश रही जी हाँ। साहब, ये नुस्खा तो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि बीवी को 2 दिन तक चुप कैसे रखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। असल में तो यहाँ आने का मकसद यही होता है कि कुछ लम्हे अच्छे गुजर जाएं, चूँकि माशाल्लाह आप जिस तरह की गुफ्तगू अपने प्रोग्राम में करते हैं और जिस तरह के इश्यूज़ को उठाते हैं, मैं समझता हूँ कि अशद ज़रूरत है इस वक्त मुआशरे में, बहुत ज़रूरत है इखलाकियात से जुड़े हुए मौज़ूआत को डिस्कस करने की, और अपने रहने सहने के जो तरीक़ाकार थे, जो अपनी सकाफत थी, आपको यहाँ बुलाने का मकसद भी कल साहब यही होता है कि जो हमारा ख़ानदान है, जो एक यूनिट है ख़ानदान का, वो ज़ाहिर है हमारे माशरे की बुनियाद है। हम उसको जितना भी मजबूत करें उतना ही हमारा माशरा जो है, कौम जो है वो तवाना बनेगी। और उसके ये देखें ना, अब माशाल्लाह देखें आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रो कर रहे हैं। ये शुरू में नहीं कहते थे ऐसे, अब ये देखें माशाल्लाह देखें, नहीं एब्सोल्युटली के बाद एक्सीलेंट देखें, अब उन्होंने सीख अरे लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंग्लिश तो इसको अब काफ़ी रमा हो चुकी है अब मेरे दोस्त को। जुनैद साहब, बात ये है कि अक्सर मैं ये कहता भी हूँ और सोचता भी हूँ कि बर्तन जहाँ एक जगह पड़े हों वो आपस में टकरा जाते हैं, कोई ये बड़ा मसला नहीं है, मगर उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और उनको आहिस्ता आहिस्ता उन बर्तनों की आवाज़ को फैमिलीज में ख़त्म होना चाहिए। वो जो आपको नज़र आता है कि ये आवाज़ बढ़ जाएगी, उसे वही दबा लेना चाहिए। बहुत ही अफसोस की बात है और बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि आज तक जो सास और बहू है उसमें माँ और बेटी का प्यार पैदा नहीं हो सका। हालांकि हम मुख्तलिफ महफिलों में और मुख्तलिफ प्रोग्राम में और मुख्तलिफ ड्रामों में इन चीज़ों को अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। हाँ जी। मगर आज भी इस इतनी जदीद दुनिया में, इतने जदीद दौर में, इतने एडवांस दौर में हम वहीं के वहीं खड़े हैं इस हवाले से। लेकिन हमारे यहाँ तो गाने तक जो है वो इसी मौजू पे बने हुए हैं। मैं सासु कुटनी, मैं सासु कुटनी, कुटनी सदूका ओले। देखिए ना जरा। देखिए जुनैद और साहब, इस गाने की वजह से जिंदगी पूरी में इस औरत ने अपने भाई को घर से निकाला था चंद दिन। अच्छा, बहू नई नई घर में आई और 2-3 दिन बाद मौसूफ कोई एफएम लगा के बैठे हुए थे तो ये गाना चल गया, मैं सस कुटनी संदूका ओले, तो इसने भाई को घर से निकाल दिया। उसने कहा भी कि भाई जो कहना है एफएम वालों को कहो, मुझे क्या कहती हो। और उसके बाद बहन हमारी ने अपने घर में से सारे संदूक भी उठवा दिए थे इस डर से। हाँ, कहीं संदूका ओले ले आई न जाए किधरे बहू। ऐसी भी कोई बात नहीं है। बहू बड़ी प्यारी बच्ची है जी, बड़ी अच्छी बच्ची है, बड़ी डिसेंट बच्ची है, और मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बहू अल्लाह ताला सबको दे। और अदब आदाब भी इसके आदात में शामिल हैं। मेरा ख्याल है कि आपका अपनी बहू से जो इतना प्यार है उसकी बुनियादी वजह आपकी और दुरानी साहब की दोस्ती है। जुनैद साहब देखिए, जो बुजुर्गों का प्यार होता है वो बच्चों में रहना वही चाहिए, ट्रिकल डाउन होता है। ठीक है, औलादों में बिल्कुल, आना चाहिए। बिल्कुल। आप देखिए ना, अब अक्सर ये देखने को मिलता है कि सगे भाई बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार लेते हैं, मगर आगे जो अगली जनरेशन होती है, उनके बच्चे, वो आहिस्ता आहिस्ता आपस में टकराने लगते हैं और दूरियां पैदा हो जाती हैं और अलहदा हो जाते हैं, फैमिली टूट जाती है। तो मैं बिल्कुल दुरानी की वजह से अपनी बहू को, जो अब हमारी बेटी है, दुरानी की नहीं, अब तो हमारी बेटी है, इससे वाकई प्यार करता हूँ और है भी बड़ी अच्छी। अब इस बात को कहते हुए भी शर्मिंदगी होती है कि इनकी जो बेटी हैं, हमारी बेटी जो ब्याई जा चुकी हैं, वो अक्सर अपनी भाभी से, यानी बहू हमारी से कुछ चीजें ले लेती हैं। कभी कोई सूट ले लिया शादी पे पहनने के लिए, कभी जेवर ले गई, हालांकि उसकी अपनी भी चीजें हैं माशाल्लाह। कभी नहीं डैडी, हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद। तो क्या हो गया? हाँ, वो कब इनकार करती है, मगर इसके भी कोई एथिक्स होते हैं, हाँ। कोई उसूल होते हैं, कोई मैनरिज्म होते हैं। आप किसी की कोई चीज लेते हैं, मसलन कपड़े, अगर सूट ले गई है कोई, तो भाई आपने अगर पहना है, उसे यूज किया है, तो वापसी पे आप ड्राई क्लीन करा के उसे वापस कर दें। अगर आपने उसका जेवर लिया है तो जिस तरह लेके गए हैं उस तरह उसको उसी पैकिंग के साथ वापस करें। देखिए ना, हम पुराने वक्तों में जब एक दूसरे को कोई खाने पीने की चीज भेजते थे, कभी कोई सालन पका के भेज दिया, साग वगैरह पका हुआ है वो भेज दिया, कोई कभी सूजी का हलवा। जी जी जी, दिल कर रहा है
लाजमन जी चाह रहा होगा, इसलिए मुंह से निकला सूजी का हलवा। बहाने बहाने से अपनी पसंदीदा डिशें बताते रहते हैं। ये आपके जो साला साहब है, मेरा कल दुनिया का वाहिद इंसान है, मुझे बता रहा था कि जब बहुत शिद्दत से इनका गाजर का हलवा खाने को दिल करे और अवेलेबल ना हो, कहते एक हाथ से मैं गाजर खाता हूँ, दूसरे से खोया खा लेता हूँ। तो जुनैद साहब किसी के घर को खाने पीने की चीज भेजते थे तो वापसी पे वो या तो बर्तन धो के भेजता था या उसे धो के फिर उसमें कोई चीज डाल के वापस बिरयानी डाल देते थे। नहीं तो क्या वो जी, बिरयानी भी नोट करें जी, सूजी का हलवा और बिरयानी। तो मसला ये है कि इस तरह अगर ना किया जाए और कोई दूसरा नाराज हो, अगर भाभी ने या बेटी हमारी ने, बहू ने उस बच्ची को कहा है कि भाई कपड़े कम से कम ड्राई क्लीन करवा के ले आती, मैंने अब पहनने थे, अब मैं कहाँ। वैसे तो सॉरी से माफी से करना साहब, किसी की चीज पहननी नहीं चाहिए। हाँ सही। जरूरत पड़े तो ले ले, वैसे तो पहने, मैंने जिंदगी में किसी की चीज नहीं पहनी। आपकी भी वो नहीं तो किसी ने आपकी पहनी। भी चूंकि कोई नहीं पहनता उसको खारिश निकल आती है। दुरानी भाई ये ना कहें, मैंने सारी जिंदगी भाईजान के उतरे हुए कपड़े पहने हैं, जूती पहनी है मैंने। उतरे हुए नहीं, तुम उतार के भी पहन लेते हो। कहना ये चाह रहा हूं जुनैद साहब कि अगर वो नंद और भाभी ने अगर बीच में कोई ऐसी गुफ्तगू की है तो मौसूफा बेटी की तरफ से फौरी तौर पे स्टैंड लेती हैं और भूल जाती हैं कि बहू अब हमारे घर में है, बेटी ससुराल जा चुकी है, तो घर का सारा निजाम और सुकून खराब कर देती है। भाई अगर आप बेटी जो हमारी बहू है उसके आप जज्बात का या ख्यालात का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा ही है ना जी। अगर आप उसे अभी भी गैर समझेंगे और अपनी बेटी जो अब बेगानी हो चुकी है उसी को ही प्यार और मोहब्बत देंगे तो फिर तो भाई लड़ाई झगड़ा खत्म। जिनेद साहब मैंने तो अपनी बेटी को समझाया है, इसी तरह मैंने अपनी बेटी को बड़ा किया, समझा समझा के कि प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। बिल्कुल। कोई चीज मांग ले तुम फौरन दो, हाँ नो प्रॉब्लम। वो वापस दे दे हाँ। तो वेल एंड गुड है, ना दे तो अगली दफा ना देना उसको। पुरानी भाई, मैंने भी अपनी बेटी को यही तरबियत दी हुई है। आपकी बेटी उलझती है तो वो भी उलझती है, फिर बचपन की सहेली है, इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है। ओहो, तो फिर उसने क्यों बुरा मनाया जब इसने कहा कि भाई ड्राई क्लीन करके ले आती, सॉरी कर लेती तो बात खत्म हो जाती। और डैडी ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ है। कभी मेरी ज्वेलरी का झुमका नहीं है उसमें, कभी गले का सेट नहीं है, कभी कोई नग उतार के फेंक दिया उसने कहीं पे, कभी प्रेस करके कपड़े नहीं दिए, कभी ड्राई क्लीन करके नहीं दिए, कभी दुपट्टा गुम कर दिया। मैं क्या क्या बर्दाश्त करूं, फिर भी मैं चीज उठा के दे देती हूँ। बेटा आप रिश्ते में छोटी हो, अगर कोई मसला हो गया तो मुझे बताती, मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पे। ओहो, मेरा मतलब है कि रिश्ते में बड़ा होने का मतलब ये तो नहीं है कि छोटी सी बात गई आप गुस्सा कर जाएं। उसने कोई गलत बात तो नहीं की ना, इतना ही कहा कि भाई ड्राई क्लीन करके ले आते वापस। बहरहाल छोड़े इस बात को, कहना ये सिर्फ चाहता हूँ जुनैद साहब कि जहाँ एक जगह रहना हो वहाँ छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए, बल्कि बड़ी बात भी हो जाए तो यार क्या है। जी सर। भाईजान का खाना पीना भी बड़ा इकट्ठा है साथ, दोनों को प्यार इतना है। उस दिन बिटिया ने शैशलिक और वाइट कोरमा बनाया था तो आपके लिए भेजा नहीं था उन्होंने। आपकी कभी खाने पीने के अलावा भी कभी गुफ्तगू हुई है? कभी आपने कहा हो कि मोटरसाइकिल का मोबाइल बढ़िया पुराना हो गया है, या आपने कभी कहा हो कि पंखा खराब हो गया है? ये आप जरूर बताते हैं कि हंडिया आज खराब हो गई है। वो मोटरसाइकिल का मोबाइल उसके लिए कभी प्रॉब्लम रहा ही नहीं। वो मोटरसाइकिल के मोबाइल में अक्सर पकौड़े ताल लेता है। जुनैद साहब, जब आप किसी बहन भाई को, मैं बिल्कुल नहीं ये कहता कि ये कोई गैर है, मेरा भाई है छोटा, थैंक यू। आपकी भाभी का भाई है तो मैं भी इसे हमेशा भाई समझता हूँ, शुक्रिया। मगर जब आप इस तरह किसी दूसरे के साथ मिल के रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको दूसरों की इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। अब इसकी जो हरकत मैंने नोट की, मेरी नज़र से तो इसकी कोई इज्जत कम नहीं हुई, क्योंकि भाई है ठीक है, मगर इसके सामने जब मैंने कहा तो ये 2 दिन चुप करके बैठी रही, बेचारी बोली नहीं है। मुझे इस बात का भी दुख रहा। 2 दिन खामोश रही। जी हाँ। साहब ये नुस्खा तो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि बीवी को 2 दिन तक चुप कैसे रखा जा सकता है। भाई जब भाई की कोई ऐसी हरकत सामने आएगी जो कि वाजे भी हो गई, साबित भी हो गई, तो उस पर फिर क्या बोलेंगे। नहीं, जुनैद साहब, इसको 1 to 5 मोटरसाइकिल लेके दिया हुआ है मैंने, भाई है हमारा, अब्दुल सलाम, कोई ऐसी बात नहीं।
थैंक यू। हर 2-3 दिन के बाद मुझे कहता है पेट्रोल खत्म हो गया मोटरसाइकिल का, मुझे पैसे दीजिए। मैं बड़े आराम से देता हूँ, मगर ऐसे ही मेरे जहन में आया कि ये टैंकी फुल करवा के 3 दिन में मोटरसाइकिल कहाँ खत्म हो जाता है। ये कौन सा कोई मोटर बाइक के ऊपर ही पिंडी का चक्कर लगाता है रोजाना।